दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय हम जम्मू प्रेस क्लब में मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों का एक बार फिर से जो मसला है वो गरमाया है, और क्या मसला है उससे लेकर बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर यूटी की इकॉनमी की एक रीढ़ की हड्डी जो है वो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है। ऐसे में इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, क्या मसले हैं? ऐसे तो कई मसले हैं जिन्हें लेकर आप पहले भी सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस बार इस प्रेस वार्ता का करने का पीछे का मकसद क्या है? देखिए, मेजर हमारे 4-5 मुद्दे हैं क्योंकि वो इतने क्रिटिकल हैं। सबसे पहले आप देखिए 2021 में किराया बढ़ा था, ई बस ने अपने आप ही 8% बढ़ा लिया। दूसरा मुद्दा हमारा है कि पेमेंट्स हमारी 4 पेमेंट्स हमारी बाकी हैं। 19 से लेके हम चिल्ला रहे हैं कि हमारी जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं, और खासकर पेमेंट्स किस चीज की हैं कि प्रधानमंत्री की रैलियों की। और आप अगर प्रधानमंत्री की रैलियों की पेमेंट नहीं कर सकते, जब रैली का समय आता है तो हमें सोने भी नहीं दिया जाता। 4 से 5 हजार गाड़ी एक रात में हमने देनी होती है। और हम लोगों का आप देखिए, जब मैं किसी से गाड़ी लूंगा, गाड़ी मालिक से, तो मेरे से वो पैसे मांगेगा, मगर अफसोस के साथ अब हम पे भी उंगली उठ रही है कि जनाब पैसे नहीं आप दे रहे, और पीछे से हमें मिल नहीं रहे। तो मैं एक तो मुद्दा हमारा दूसरा ये हो गया। तीसरा ब्लैक लिस्टिंग है। आप देखिए, चलानिंग ई चलानिंग जब होती है, और कितनी बार सरकार ने भी कहा, और खासकर माननीय कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं कि ई चलानिंग जो है मोबाइल से नहीं होगी, वो भी एक मुद्दा हमारा है। और सबसे बड़ा मुद्दा है ई बसेस। साहब देखिए, आज मंत्री साहब ने कहा हमें इतना घाटा हो रहा है। अगर इनको बैटरी पे चला के इतना घाटा हो रहा है तो डीजल डालने वालों को कितना घाटा होगा। और खासकर फ्री जो इन्होंने दिया, एक तरफ अगर सरकार हमारी रैली को पैसे नहीं दे रहे आप, तो आप फ्री कैसे उनको दे रहे? लगता है कि आप पर सियासत होती है, क्योंकि एक बड़ा इम्पोर्टेंट तबका है ट्रांसपोर्ट, इस पर सियासत होती है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये सियासत बढ़ने वाली होती है तो बनाने वाले हम लोग हैं। हमारे लोगों ने कश्मीर में मिलिटेंसी के दौरान भी वो टैक्सी वाला, वो बस वाला, वो मेटाडोर वाला, वहां बॉर्डरों पे जाके वो इनके लिए इनकी सरकारें बनती थी। और इस सरकार में भी हमारा योगदान है। हजारों की तादाद में हमारी ट्रांसपोर्ट आर्मी के साथ, पुलिस के साथ, हर महकमे के साथ होती है। तो सरकार बनाने में भी हमारा योगदान रहता है। मगर अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमें 4 से 5 साल हो गया, 19 और आज 25 है, धक्के खाते हुए अपने पैसे मांगने के लिए जो है। कितना अमाउंट है अभी आपको लगता है जो जम्मू कश्मीर? देखिए, अमाउंट की अगर मैं फिगर लूंगा तो वो बहुत है। हमारी असेंबली की इलेक्शन के पैसे हैं, और यात्रा के पैसे हैं, अमरनाथ यात्रा, और खासकर अभी आप देखिए 3 रैलियां प्रधानमंत्री की अभी लास्ट में जब ये ट्रेन कटरा से श्रीनगर गई, और इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर। और जनाब, इतना कुछ करके भी अगर ट्रांसपोर्टरों को आप उनकी सुध नहीं लेते, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है करोड़ों की तादाद में हमारा जो वर्कर्स है उसमें ड्राइवर है, उनकी फैमिली है, कंडक्टर है, उनकी फैमिली, गाड़ी मालिक है। और ये जो मांगे हमने रखी हैं, अभी जो प्रेस वार्ता हमने करी है, 10 दिन का सरकार को मैं अल्टीमेटम कहूंगा। 10 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है, और उसके बाद मुझे लगता है कि हम अपने वो बीवी बच्चे लेके रोड पे निकलेंगे और चक्का भी जाम करेंगे। बिल्कुल, सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आपसे बात करेंगे। अगर हम सतीश शर्मा जी की बात करें तो वो एक ऐसे मंत्री के रूप में जाने जाते हैं अभी तक कि लोगों की वो बात सुनते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। लेकिन आपका तबका एक इम्पोर्टेंट तबका है। जम्मू कश्मीर यूटी की इकॉनमी पर भी बड़ा इसका असर पड़ता है। क्या बातें हुई आपके साथ, मंत्री साहब के साथ? क्या आश्वासन उनकी तरफ से मिला? क्या आपको लगता है कि नई सरकार आपकी तरफ से इन बातों को क्लियर करे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारा जो सवाल आप पूछ रहे हैं, हमारे ये सवाल अभी तक कहीं ना कहीं दबे रह गए हैं। हमने कहीं भारी मुहिम लगाई है जहां हम ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब से मिले हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। हमने कहीं इश्यूज जो थे हमारे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स, देखिए सरकार बने हुए अभी 1 साल हुआ है, और मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब को भी मुबारकबाद दूंगा कि दरबार मूव जो एक शुरुआत में हमारा एक दौर चला आ रहा था, उसको दोबारा दोहराया गया है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक
बड़ी ही मुबारकबाद है। जहां आप कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे ट्रांसपोर्ट मंत्री जी को समझने चाहिए थे, उनको हमने मुद्दे अपने बताए हैं। और उनसे पहले के मुद्दे हैं जो कि जैसे कि आप ई बसेस देख लीजिए, और इन ई बसेस के लिए मैं समझता हूं कि 1 साल के दौर में सरकार ने ये समझा है कि इस मॉडल की प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं है। जिस चीज की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, अगर वो कोई एक थर्ड पार्टी सिस्टम चला रहा है, तो सवाल या निशान यहाँ पे खड़े होते हैं कि अगर उनसे ही आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है, जहां हमारी पेंडिंग डिमांड्स हैं कि हमारी पेमेंट्स जो रुकी हुई हैं, जो कि हमने सरकार को सहूलतें दी हैं, सर्विस दी है, अगर उन पेमेंट्स को दिया जाना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इन चीजों को रोक लगानी बहुत जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट्स जो एक प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं कहीं पहुंच पा रहे हैं, एक बेंचमार्क नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको बंद किया जाना चाहिए। और जहां पे पहले के दौर से जब यहाँ पे आतंकवाद था, जैसे कि विजय सिंह चिप जी ने कहा कि आतंकवाद के दौर हमारे कश्मीरी ट्रांसपोर्टर्स ने अपना योगदान दिया, अपनी जिंदगियां दी, वहां पे हम जब अपना रोजगार चला रहे हैं और हमारे रोजगार के लिए जो हमारी पेंडिंग पेमेंट्स हैं, अगर वो ना मिले, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर जो है वो फाइनेंशियल बर्डन के नीचे दबे जा रहा है। हमारे बैंक लोन्स हैं, हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं, हम वो कहाँ से देंगे? पिछले 1 साल में आप देखेंगे यहाँ पे टेररिस्ट डिजास्टर्स हुए, यहाँ पे नेचुरल क्लैमिटीज हुई, और वहां पे सरकार के साथ हमने मुहिम पे हम शामिल हुए, ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपनी गाड़ियां दी। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो हर जगह सफर कर रहे हैं, और वो सफरिंग इस तह तक पहुंच चुकी है कि आज हम ये गुहार लगा रहे हैं कि 10 दिन का समय हमने सरकार को दिया है, अगर 10 दिनों के अंदर कोई ना कोई नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं, तो ट्रांसपोर्टर्स को कहीं ना कहीं बाहर। आखिरी सवाल है, क्योंकि आप पहले ही फाइनेंशियल प्रेशर में है, बर्डन में है, जो आपका पेंडिंग जो अमाउंट है वो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी बीच ये बात भी उठी थी और काफी चर्चाएं हुई थी कि जो किराए हैं वो बढ़ाए जाएंगे। किरायों को लेकर क्या हुआ? क्योंकि मीटिंग्स भी आपके साथ हाई लेवल पर हुई हैं, उसे लेकर आपको क्या लगता है, कोई सांत्वना मिली है? देखिए, किराए की बात करें तो 2021 में लास्ट जो टैरिफ रिवीजन हुई थी, उसके बाद आज 2025 हो गया है। 4 साल में ना ही कहीं कोई मीटिंग्स की गई, ना ही कोई कार्रवाई की गई। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ हम अप्रैल में 2025 में बैठ के हमने ये डिस्कस करके हमने अपने कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस की फाइल दी थी। आज नवंबर होने जा रहा है, पिछले इतने समय में अभी तक ना उसकी कोई फाइनलाइजेशन हुई है, ना ही उस फाइल को आगे कहीं भेजा गया है। मैं समझता हूं कि ये कार्रवाई कहीं ना कहीं एक कमी पेशी है, जिसको मैं समझता हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इस चीज पे जो रोशनी डालनी चाहिए। जहां आप बात करें टैरिफ रिवीजन की, तो ई बसेस का 8% रिवाइज जो किया गया, वो सिंपल कमिश्नर सीईओ स्मार्ट सिटी की तरफ से इसको बढ़ाया गया, ना कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से। ये सवाल या चिन्ह वहां पे उठता है कि ये क्या कार्रवाई जो है सिर्फ सिस्टमैटिक वे में नहीं की जा रही है, जहां इंप्लीमेंट की जानी चाहिए, जिस डिपार्टमेंट से की जानी चाहिए, वहां पे सवाल या चिन्ह उठता है कि हमारे प्राइवेट ट्रांसपोर्टर के लिए ये कार्रवाई में इतना समय लगता है, वहीं जहां सरकार की अपनी शमूलियत है वहां पे उसको जल्द से जल्द किया जा रहा है। तो ये एक सवाल है और इस सवालों के जवाब सरकार के पास है, और जो जम्मू की जनता है वो भी कई तरह के सवाल पूछती है, क्योंकि किराए बढ़ने को लेकर भी जनता ने जो है वो अपने अपने मत रखे थे। वहीं ट्रांसपोर्टर्स का मानना है कि पिछले इतने सालों से किराए भी नहीं बढ़े, जो इनकी अमाउंट जो पेंडिंग था, जो पैसा सरकार ने इनको देना था, वो अभी तक उसकी भरपाई नहीं हुई है, घर चलाना मुश्किल है। फिलहाल नई सरकार क्या कुछ करती है और ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा क्या कुछ इस मामले में संज्ञान लेते हैं, वो देखना होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, राय अपनी जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।